एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना घर था जिसे सभी लोग भूतिया मानते थे। घर के अंदर एक पुरानी अलमारी थी जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला था। उस अलमारी में एक पुरानी गुड़िया पड़ी हुई थी जिस पर धूल की परतें जम चुकी थी। गांव में ऐसी कहानियां चलती थी कि इस गुड़िया में किसी प्रेतात्मा का वास है और जिसने भी इसे छेड़ा उसके साथ कुछ अनहोनी घटी। यह गुड़िया कई सालों से यूं ही पड़ी थी, लेकिन इसका डर अभी भी जिंदा था। दिन का समय है। एक छोटी बच्ची जिसका नाम राधिका है अपने पुराने घर की अलमारी को उत्सुकतावश खोलती है। उसकी नजर गुड़िया पर पड़ती है। गुड़िया के धूल भरे चेहरे और पुराने कपड़ों को देखकर भी वह उसे उठाकर खेलने का फैसला करती है। राधिका गुड़िया को लिविंग रूम में रख देती है और खेलने लगती है। लेकिन आज वह जाग चुकी थी। रात का समय होता है। राधिका और उसके घर वाले सो चुके होते हैं। लिविंग रूम में गुड़िया अकेली बैठी होती है। कैमरा गुड़िया के चेहरे पर फोकस करता है और धीरे धीरे उसकी आंखें हिलने लगती हैं। ऐसा लगता है कि वह गुड़िया जिंदा हो रही है। अचानक लाइट्स हल्की हल्की फ्लिकर करने लगती हैं और एक धीमी सी चीख या किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। घर का माहौल और भी डरावना हो जाता है। जिस चीज को सोया हुआ माना जा रहा था अब वह जाग चुकी थी। रात में राधिका अचानक दरवाजे की हल्की खड़खड़ाहट सुनकर जाग जाती है। वह डरते हुए अपने कमरे से बाहर आती है और देखती है कि लिविंग रूम में रखी गुड़िया अब वहाँ नहीं है। वह घबरा जाती है और पूरे घर में उसे ढूंढने लगती है। उसके कदमों की आवाज के साथ हल्के हल्के कुछ सरसराने की आवाजें भी आती हैं, मानो कोई उसके साथ चल रहा हो। राधिका धीरे धीरे पीछे मुड़ती है और देखती है कि गुड़िया सीधा उसके पीछे खड़ी है, जैसे वो उससे खेल रही हो। उसकी आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी होती हैं और अचानक एक तेज और डरावनी आवाज के साथ गुड़िया की हंसी गूंज उठती है। राधिका चीखने लगती है और उसी समय स्क्रीन ब्लैक हो जाती है।